हेलो लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम एक टाइम मशीन में बैठकर चलेंगे बहुत पुराने समय में, जहाँ ना स्कूल था, ना टीवी, ना मोबाइल। सोचो, लोग जंगल में रहते थे, पेड़ों से फल तोड़ते थे और बाद में खेती भी करना सीख गए। तो ये सब मैं कैसे जानती हूँ? ये सब अब आप भी जानने वाले हो जब आप पढ़ोगे मेरे साथ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 6 हिस्ट्री का। इसमें हमें पता चलेगा कि 4000 साल पहले लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये सभी बातें। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे और क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ कि पास्ट के बारे में हमें क्या पता चल सकता है। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे और क्या सोचते थे। जैसे जंगल के पास रहते लोग फ्रूट और रूट चुनते थे और आग का इस्तेमाल करना सीख गए। कुछ लोग दूसरी जगहों से चीजें ले आते थे, जिस जगह वो रहते थे वहां वो नहीं, कोई सामान नहीं था अवेलेबल, तो वो दूसरी जगह जाते थे और वहां से सामान ले आते थे। मतलब शॉपिंग 4000 साल पहले भी होती थी, बस तब अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं था। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे। लोग उस समय, क्योंकि उस समय तो इतना डेवलप था नहीं, घर था नहीं, कुछ था नहीं, तो लोग कहाँ रहते थे? लोग रहते थे नर्मदा वैली के पास। अब नर्मदा वैली के पास जो लोग रहते थे, वहां के लोग क्या करते थे? वहां के लोग फूड गैदर करते थे। ठीक है। दूसरा, लोग रहते थे सुलेमान और किरथार हिल्स के पास। सुलेमान और किरथार हिल्स जहाँ सबसे पहली बार बीट और बार्ली उगाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाने के चांसेस है कि सबसे पहली बार गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उत्पादन कहाँ हुआ। तो वो हुआ सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। सबसे पहला चावल प्राचीन समय में कहाँ उपजाया गया? तो वो स्थान है विंध्य के उत्तर में। ठीक है। अब नर्मदा वैली आपने देख लिया, सुलेमान और किरदार हिल्स के बारे में आपने जान लिया। अब तीसरा जगह है जहाँ लोग रहते थे, वो था इंडस वैली। इंडस वैली हिस्ट्री का सुपरस्टार एरिया है, क्योंकि ये एक पुरानी सभ्यता थी। सबको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सभ्यता वहां स्थित थी। और इन तीन एरिया के अलावा लोग रहते थे गंगा वैली के पास, जहाँ जनपद का विकास हुआ था। गंगा वैली ऐसा जगह था जहाँ से जनपद का विकास होना शुरू हुआ था, मतलब छोटी छोटी स्टेट्स बननी शुरू हुई थी, कहाँ से? गंगा वैली के पास से। ठीक है, लाइन हटा देती हूँ। तो चार जगह आप याद रखिएगा, लोग कहाँ कहाँ रहते थे: नर्मदा वैली के पास, सुलेमान और किरदार हिल्स के पास, इंडस वैली और गंगा वैली के पास। ठीक है। सबसे पहले बीट और जौ कहाँ उपजाया गया? नर्मदा वैली में। और सबसे पहले बीट और जौ उपजाया गया सुलेमान और किरदार हिल्स के पास। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। देखिए ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा कि गंगा के दक्षिण में जो आसपास का क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आप इसका आंसर बताओगे मगध। ठीक है। दक्षिण, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हटा देते हैं आप। अब है देश का नाम। ठीक है, देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये तो सबको पता होगा कि हमारे देश का नाम इंडिया है, भारत है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ये देखिए, यहाँ रहा आपके सवाल का जवाब। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ, इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ शब्द है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। तो संस्कृत में उसे हिंदू कहा जाता है, नहीं भूलोगे कभी। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत, भारत नाम का प्रयोग, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत नाम का प्रयोग प्राचीन समय में किस चीज के लिए किया जाता था? तो आपका जवाब होगा उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के समूह के लिए हम यूज करते थे, अब इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये अंडरलाइन करते जा रही हूँ रेड कलर से, ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है और डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब हमें जानना है कि हम अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। हम तो 4,000 साल पहले वहाँ थे नहीं, तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि उस समय में क्या हुआ था? हमें कैसे पता चला कि गेहूँ और जौ कब सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, चावल कहाँ उपजाया गया? ये सब हम कैसे पता करते हैं? ये सब हमें पता चलता है हमारे पुरखों की वजह से, कुछ क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पुरख छोड़ गए हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मनुस्क्रिप्ट की। ये रहा। सबसे पहले हम मनुस्क्रिप्ट की बात करेंगे। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? ये हाथ से लिखी जाती थी। मनुस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाता था पाम लीफ पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मनुस्क्रिप्ट किस चीज़ पे लिखा जाता था? पाम लीफ पे। जो भी हमारे शासक हुआ करते थे ना पहले, वो जो कोई भी युद्ध करते थे या कोई भी बड़ा काम करते थे, तो उसको वो क्या करते थे? लिख के रख लेते थे। इसीलिए वो किताब जो उन्होंने कभी लिखी हुई थी, वो हमारे हाथ लगती है, तो हम उसे पढ़ के समझते हैं कि अच्छा ऐसा-ऐसा पास्ट में हुआ था। मनुलिपि के अलावा इंस्क्रिप्शन भी लिखा जाता था। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? पत्थर या मेटल पर लिखा गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब कोई कहानी हम पाम लीफ पे ना लिख के पत्थर पे लिखेंगे तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे, ठीक है? मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन दोनों को हम हिस्ट्री के डिटेक्टिव टूल्स कहते हैं। हिस्ट्री के दो डिटेक्टिव टूल्स कौन से हैं? मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे तिथियों का मतलब। तिथि क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद ही उन दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष का जो गणना होता है वो कैसे होता है? वर्ष का गणना ईसा मसीह के जन्म से हम लोग करते हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहलाता है, ठीक है? दो तरह के जो डेट्स हम जानते हैं, एक होता है बीसीई, एक होता है सीई, ठीक है? बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मीन्स अभी का टाइम, यानी जीसस के जन्म के बाद का टाइम। बीसीई का मतलब हो जाता है जीसस के जन्म के पहले का टाइम। इंग्लिश में बीसी और हिंदी में उसी बीसी को हम ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाती हो। या एडी का क्या होता है? मतलब एनो डोमिनी। ये दोनों लैटिन के शब्द हैं। कभी कभी एडी की जगह हम सीई और बीसी की जगह बीसीई का यूज करते हैं। एक ही चीज, एडी और सी एक ही चीज है, बीसी और बीसीई एक ही चीज है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। एक तरह से ये चैप्टर तो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही था, है ना? तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 1। अब आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।